हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव और फिर से आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। अच्छा, पिछले लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसमें हमने आपको बताया था कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे बिल्कुल इजी वे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग बनाते हैं गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम को स्टडी करने से पहले दो तीन चीज़ हमको इसमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। देखिए, गॉसेस थ्योरम या उसके एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करेंगे उसमें गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। तो जो गॉसियन सरफेस होता है वो एक्चुअली में इमेजिनरी होता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। और इसमें ध्यान देने योग्य दो बातें हैं। पहला चीज़ तो ये कि अगर जो सोर्स चार्ज हमारा पॉइंट है तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा। अगर जो सोर्स चार्ज हमारा लीनियर है तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा। तो गॉसेस थ्योरम है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर हम आपको इसका प्रूफ बताते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो स्टेटमेंट में क्या है कि इट स्टेट्स दैट कामा इन्वर्टेड कामा, ये मेन लाइन है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by any closed surface H equal to 1 upon epsilon naught times of net charge. This is the statement of Gauss's theorem. That is phi E या closed surface integral E dot ds. This means the net electric flux enclosed by any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge. अगर जो टोटल चार्ज हमारा Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम। अच्छा, इसको हमको प्रूव भी करना है। अच्छा, प्रूव करने का बहुत इजी वे में इसको प्रूव करने जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। प्रूव करने में ये जो है टॉपिक, इसी को हमको लेकर चलना है और इसी से हमको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूव कर देना है। तो इस पहले E लिखा है तो पहले E का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद वेक्टर लगाएंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्लोज सरफेस इंटीग्रल लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q जो O पर रखा हुआ है। इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। मान लेते हैं हमको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब फिर से टॉपिक पे आते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए देखिए पॉइंट चार्ज है, इसलिए इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया स्फेरिकल। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट चार्ज के लिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा आउटवर्ड वेक्टर। ठीक, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ये भी आउटवर्ड हो जाएगा। तो एट द पॉइंट P वेक्टर E एंड वेक्टर ds आर इन सेम डायरेक्शन। अब इसमें हम करेंगे क्या कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट द पॉइंट P इज गिवन बाई, तो E इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमें वेक्टर में चेंज करना है, तो वेक्टर में चेंज करने का नियम क्या होता है, जैसे स्केलर लिखा है, स्केलर को हमें वेक्टर में चेंज करना है तो उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर में चेंज, अगर जो वेक्टर लिखा है स्केलर में चेंज करा तो उसका मॉडुलस ले लेते हैं, मॉड ले लीजिए तो उसका टोटल लेंथ आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वेक्टर लिखा है इसलिए वेक्टर में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो वेक्टर में चेंज करने के लिए वेक्टर E इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये n कैप हो जाएगा। n कैप इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, तो n कैप का डायरेक्शन ये हो जाएगा।
ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी सी दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डी एस, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डी एस ले लेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डी एस ऑन बोथ साइड। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² n कैप डॉट डी एस। नॉट टेकिंग द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड वी गेट, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ले लेते हैं, टेकिंग क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड वी गेट, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल 1/4πε0 Q/r² n कैप डॉट डी एस। अच्छा, यह बाहर हो जाएगा, तो इसमें n कैप डॉट डी एस है, उसको हम थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे n कैप डॉट डी एस, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो फ्रॉम दिस फिगर वी सी दैट n कैप एंड वेक्टर डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, हेंस व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, इट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसमें लिख सकते हैं मॉड एफ एन कैप मॉड ऑफ डी एस कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 होता है, डी एस के ऊपर से वेक्टर साइन हट जाएगा, डी एस बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस बचेगा। अच्छा, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस होगा कितना, तो आंसर है कि ये जो हमने सरफेस बनाया इसका सरफेस एरिया कितना है, तो लिखेंगे बट क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4πr² बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, तो देयरफॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² और 4πr², 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस ये हमारा हो जाएगा Q/ε0 एंड दिस इज गॉसेस थ्योरम, और ये हमारा गॉसेस थ्योरम है। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इस पर बेस्ड एप्लीकेशन है, वो भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये आपका स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम था। अगले लेक्चर में हम इस पर एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।